हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1 स्टडी करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 में हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ गिवन सेगमेंट्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ गिवन एंगल्स ड्रॉ करने के एग्जांपल्स करने हैं। चलो क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 इज ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ द लेंस गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो यहां पर हमें 3 एग्जांपल्स दिए हैं। हर एक एग्जांपल में हमें सेगमेंट का लेंथ दिया है, उतने लेंथ का हमें पहले सेगमेंट ड्रॉ करना है और फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। चलो फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमें सेगमेंट का लेंथ दिया है 5.3 सेंटीमीटर। फर्स्ट एग्जांपल सेगमेंट का लेंथ 5.3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम स्केल का यूज करके 5.3 सेंटीमीटर का सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो 0 से लेके 5.3 तक ये 5.3 सेंटीमीटर लेंथ का सेगमेंट। सपोज दैट सेगमेंट इज सेगमेंट ए बी और ये इसके एंड पॉइंट्स है। अब हमें सेगमेंट ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम राउंडर यूज करेंगे। राउंडर में मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे। सेगमेंट ए बी का जितना भी लेंथ है उससे मोर देन हाफ डिस्टेंस अंदाजे से हम राउंडर में लेंगे। फिर एक एंड पॉइंट से ऊपर नीचे एक एक आर्क बनाएंगे और फिर दूसरे एंड पॉइंट से पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिले, इनको हम ज्वाइन करने वाला लाइन ड्रॉ करेंगे। दैट विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी। सपोज दिस लाइन इज लाइन एल। तो ये परपेंडिकुलर भी है और सेगमेंट ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट भी करता है, तो बाइसेक्टर भी है। सपोज दिस पॉइंट इज एम, तो ये ए एम और बी एम इक्वल हो जाएगा। सो वी कैन से दैट लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी। तो लास्ट में हम आंसर लिखेंगे लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी। ठीक है, तो इस तरह से हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया। उसके बाद सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में हमें लेंथ दिया है 6.7 सेंटीमीटर। चलो सेकंड एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 2, लेंथ इज 6.7 सेंटीमीटर। तो पहले हम 6.7 सेंटीमीटर का सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। 6.7 चाहिए हमें। तो ये 0 से लेके 6.7 तक ये सेगमेंट एंड पॉइंट्स। सपोज दैट सेगमेंट इज सेगमेंट पी क्यू। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो राउंडर में हम मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे अंदाजे से, और पहले एंड पॉइंट से ऊपर नीचे एक एक आर ड्रॉ करेंगे और फिर दूसरे एंड पॉइंट से उसी डिस्टेंस का यूज करके पहले वाले आर्क्स को इंटरसेक्ट करेंगे। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ज्वाइन करने से हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलता है। So this line is perpendicular as well as bisector. Suppose this point is M. So PM and QM are equal. And इस लाइन को सपोज हम लाइन L कहेंगे, तो हम कह सकते हैं that line L is perpendicular bisector of segment PQ. लास्ट में आंसर line L is perpendicular बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट पी क्यू। ठीक है, इसके बाद थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में हमें लेंथ कितना दिया है 3.8 सेंटीमीटर। एग्जांपल नंबर 3, लेंथ ऑफ गिवन सेगमेंट इज 3.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 3.8 सेंटीमीटर का सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। 3.8 चाहिए हमें,
तो 4 के पहले 2 मिलीमीटर, 0 से लेके 3.8 तक सेगमेंट एंड पॉइंट्स। सपोज दिस सेगमेंट इज सेगमेंट LM, ठीक है। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो उसके लिए राउंडर में मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे। सेगमेंट LM का जितना भी लेंथ है उसका मोर देन हाफ डिस्टेंस अंदाजे से लेना होता है। और एक एंड पॉइंट से ऊपर के साइड में, नीचे के साइड में आर्क, और फिर दूसरे एंड पॉइंट से उसी डिस्टेंस का यूज करके पहले वाले आर्क्स को इंटरसेक्ट करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज्वाइन करने से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलता है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर एज वेल एज बाइसेक्टर। सपोज दिस पॉइंट इज P, तो ये LP और MP इक्वल हो गया, और इस लाइन को हम कुछ नाम दे सकते हैं, लाइन L। तो लास्ट में आंसर क्या होगा फिर? लाइन L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट LM। लाइन L is perpendicular bisector of segment LM, ठीक है। अब हर एक डायग्राम में हम सेगमेंट का जो लेंथ था वो भी दिखा देंगे। यहां पर ये सेगमेंट LM का लेंथ कितना था? 3.8 सेंटीमीटर। सेकेंड वाली डायग्राम में लेंथ कितना था? 6.7 सेंटीमीटर। और ये फर्स्ट वाली डायग्राम में लेंथ कितना था? 5.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने गिवन सेगमेंट्स ड्रॉ किए और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए। चलो इसके बाद क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 इज ड्रॉ एंगल्स ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्टर्स। तो यहां पर हमें जो गिवन एंगल्स के मेजर्स हैं उतने मेजर्स के पहले एंगल्स ड्रॉ करने हैं और फिर उनके एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। पहला एंगल 105 डिग्री है, इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है। दूसरा एंगल 55 डिग्री है, यानी एक्यूट एंगल है। और तीसरा एंगल 90 डिग्री है, यानी राइट एंगल है। तो हर एक टाइप का एक एक एंगल पहले हमें ड्रॉ करना है। प्रोट्रैक्टर का यूज करके हम ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर राउंडर का यूज करके उसे हम बाइसेक्ट करेंगे। चलो फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन 2 के फर्स्ट एग्जांपल में हमें 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। फर्स्ट एग्जांपल, मेजर ऑफ एंगल इज 105 डिग्री। तो एंगल यानी 2 रेज का एंगल बनता है। तो सबसे पहले हम अंदाजे से एक बेस ड्रॉ कर लेंगे। एक बेस में रे ड्रॉ करेंगे। सपोज दिस इज रे BC, ये रे का इधर का एंड पॉइंट। अब हमें 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो प्रोट्रैक्टर लेंगे। अब हमें प्रोट्रैक्टर को पॉइंट B पर एडजस्ट करना है। तो ये जो प्रोट्रैक्टर का बेस लाइन है वो रे BC को कोइंसाइड करेंगे, और ये जो सेंटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर होता है वो B को एडजस्ट करेंगे। तो इस तरह से प्रोट्रैक्टर हमें रखना होता है। देखो ये सेंटर B पर एडजस्ट कर रहा हूं मैं, और ये बेस लाइन ऑफ दैट प्रोट्रैक्टर BC को कोइंसाइड कर रहा हूं। तो इस तरह से प्रोट्रैक्टर हमने रख दिया। अब हमें एंगल मेजर करना है। हम लेफ्ट साइड से भी मेजर कर सकते हैं, राइट से भी, लेकिन यहां पर हमें BC के साथ एंगल फॉर्म करना है। तो इधर से राइट से मेजर करना होगा, तब वो करेक्ट एंगल हमें मिलेगा, ठीक है। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, हमें 105 का एंगल चाहिए, तो यहां पर 105 मिलेगा। तो ये 105 का पॉइंट हमें मिल गया। अब वो पॉइंट और B को ज्वाइन करने वाला रे ड्रॉ करेंगे। सपोज यहां पर हम पॉइंट A लेंगे, तो ये हो गया हमारा एंगल ABC, जिसका मेजर 105 डिग्री है। अब इसका हमें एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए राउंडर लगेगा। राउंडर में अंदाजे से डिस्टेंस लेना होता है। राउंडर में अंदाजे से एक प्रॉपर डिस्टेंस लेंगे, फिर राउंडर इस वर्टेक्स पर रखेंगे, और थोड़ा अंदाजे से कम डिस्टेंस में कर लेता हूं, और एंगल के दोनों साइड पर एक एक इस तरह से हमें आर्क बनानी है, दोनों साइड को इंटरसेक्ट करने वाली। अब इसके बाद राउंडर में अगेन हम अंदाजे से डिस्टेंस लेंगे। पहला जो डिस्टेंस था उससे थोड़ा हमने डिस्टेंस बढ़ा लिया, और ये जो हमें पहले 2 आर्क्स मिले हैं उन पर राउंडर रख के और एक एक आर्क हमें बनाना है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाला। तो ये पहले आर्क पर राउंडर रखकर ये आर्क बनाया।
फिर वही मेजरमेंट राउंडर में रखना है। ये दूसरे वाले आर्क पर राउंडर रख के ये पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करना है। और ये जो यहाँ पर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये बी को हम ज्वाइन करने वाला रे ड्रॉ करेंगे। सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर। सपोज यहां पर अगर हम पॉइंट डी लेंगे, सो वी कैन से दैट दिस रे बी डी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल ए बी सी। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, एंगल बाइसेक्ट हो गया ए बी सी। और ये टोटल जो एंगल था उसका मेजर हमें कितना दिया था, 105 डिग्री। लास्ट में आंसर में हम लिखेंगे रे बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। रे बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। तो इस तरह से हमें एंगल बाइसेक्टर मिल गया। सेकंड एग्जांपल में हमें 55 डिग्री का यानी एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। एग्जांपल नंबर 2, मेजर ऑफ एंगल इज 55 डिग्री। तो पहले हम स्केल का यूज करके एक रे ड्रॉ कर लेंगे एंगल का अंदाजे से। सपोज दिस रे इज क्यू आर। अब इसमें क्यू पॉइंट पर हमें एंगल ड्रॉ करना है 55 डिग्री का। तो अगेन प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट हम क्यू से मैच करेंगे और ये बेसलाइन क्यू आर से कोइंसाइड करेंगे। अगेन क्यू आर से हमें एंगल फॉर्म करना है, तो इधर क्यू आर से ही हमें एंगल मेजर करना होगा 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 55। तो यहां पर 55 का हमें पॉइंट मिल रहा है, यानी डेफिनेटली वो जो हमारा एंगल बनेगा वो एक्यूट एंगल ही बनेगा। और सपोज यहां पर हम पॉइंट P लेंगे, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एंगल PQR। तो एंगल मिल गया। अब इसका एंगल बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है। तो राउंडर लेंगे, राउंडर में शुरू में अंदाजे से डिस्टेंस लेके पॉइंट Q से दोनों साइड को इंटरसेक्ट करने वाला एक एक आर्क बना लेंगे। फिर अगेन राउंडर में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा देंगे और ये जो आर्क्स हमें मिली है उस पर से आगे 2 आर्क बनाएंगे। और फिर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और Q को ज्वाइन करने वाला रे ड्रॉ करेंगे। तो ये जो रे है, सपोज यहां पर हम पॉइंट M लेंगे, तो ये जो रे QM है वो एंगल PQR का एंगल बाइसेक्टर, यानी ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए और ये टोटल एंगल का मेजर कितना था, 55 डिग्री। तो इस तरह से हम लास्ट में आंसर लिख सकते हैं रे QM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। रे QM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। इसके बाद थर्ड एग्जांपल में हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, यानी राइट एंगल ड्रॉ करना है। एग्जांपल नंबर 3, मेजर ऑफ एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्केल का यूज करके बेस ड्रॉ कर लेंगे एंगल का। अंदाजे से एक रे ड्रॉ कर लेंगे, सपोज दैट इज MN। तो ये M पॉइंट पर हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना तो सबसे ज्यादा इजी होता है, लेफ्ट साइड से मेजर करो या राइट साइड से मेजर करो, उसमें कोई गलती नहीं होती है। तो ये सेंटर हम M पर एडजस्ट करेंगे और बेस लाइन रे MN से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब यहां पर 90 डिग्री का हमें पॉइंट मिलता है। आप लेफ्ट साइड से मेजर करो या राइट साइड से मेजर करो, 90 डिग्री का एक ही जगह पर पॉइंट मिलता है। और वो पॉइंट और M में से जाने वाला रे ड्रॉ करेंगे। सपोज यहां पर हम पॉइंट L लेंगे, तो एंगल बन गया LMN। ठीक है, और ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल के लिए हम इस तरह से यहां पर परपेंडिकुलर का नोटेशन कर सकते हैं। अब इसका एंगल बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है। तो अगेन राउंडर में अंदाजे से डिस्टेंस एडजस्ट करेंगे, पॉइंट M पर रख के एंगल के दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करेंगे। फिर ये जो 2 आर्क्स यहां पर बन गए
उसमें से आगे वाले आर्क ड्रॉ करेंगे, थोड़ा अंदाजे से डिस्टेंस लेके। ये पहले वाले आर्क से एक आर्क, दूसरे वाले आर्क से उसको इंटरसेक्ट करने वाला दूसरा आर्क, फिर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर बन गया दिस पॉइंट, और ये वर्टेक्स एम को ज्वाइन करने वाला रे ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम। सपोज यहां पर पॉइंट पी लेंगे तो ये रे एम पी हो गया एंगल बाइसेक्टर, यानी ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। ठीक है, तो लास्ट में हम यहां पर आंसर लिख सकते हैं रे एम पी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एल एम एन। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 इज ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड अ राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस of the angle bisectors of each triangle, where do the points of concurrence lie। तो यहां पर हमें दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है एंड दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, और दोनों ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। हर एक ट्रायंगल के हम 3 एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर सकते हैं, और वो तीनों एंगल बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट होते हैं। हाँ, तीनों एंगल बाइसेक्टर्स जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मतलब वो कॉन्करेंट होते हैं। तो देखो यहां पर क्या बताया है, the angle bisectors of a triangle are concurrent, their point of concurrence is called the incenter and it is shown by the letter I। तो हर एक ट्रायंगल के हम 3 एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, और उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस आएगा उसे हम I से डिनोट करेंगे। और वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहां पर लाई करता है, ट्रायंगल के इनसाइड है या ट्रायंगल के आउटसाइड है, ये हम बताएंगे ऑब्जर्वेशन करके। तो चलो क्वेश्चन 3 में हम एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके उनके एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन 3 के कंस्ट्रक्शन में हमें दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसमें से हम पहले ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। इजीली हम अंदाजे से ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में खाली एक एंगल हमें ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए, तो हम अंदाजे से ट्रायंगल का एक साइड ड्रॉ कर लेंगे, फिर उस साइड के साथ ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करेगा, इस तरह से दूसरा साइड ड्रॉ करेंगे। तो देखो यहां पर हमें मोर देन 90 डिग्री एंगल मिल गया, ऑब्ट्यूज एंगल मिल गया। अब ये ट्रायंगल का तीसरा साइड, तो इस तरह से हमें अंदाजे से ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मिल गया। सपोज दिस इज ट्रायंगल ए बी सी। अब इसके हर एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम राउंडर यूज करेंगे। राउंडर में अंदाजे से डिस्टेंस लेके, सपोज पहले हम एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो बी पर राउंडर रख के दोनों साइड को इंटरसेक्ट करने वाली ये पहले आर्क बना लेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन 2 में एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए, उसी तरह से अभी यहां पर भी हमें एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। फिर राउंडर में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा लेंगे, ये पहले वाले आर्क से और आगे आर्क, दूसरे वाले आर्क से उसको इंटरसेक्ट करने वाला आर्क। ये प्रॉपरली इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो पहला आर्क और थोड़ा प्रोड्यूस कर लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और बी में से रे ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। अब उसी तरह से एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। अगेन राउंडर में अंदाजे से डिस्टेंस लेंगे, फिर पॉइंट सी से हम पहले 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे, दोनों साइड को इंटरसेक्ट करने वाले। फिर अगेन राउंडर में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा लेंगे, और ये पहले वाला जो आर्क है उससे आगे एक आर्क, और ये दूसरे वाले जो आर्क है उससे ये दूसरा आर्क। ठीक है, अब हमें यहां पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, तो उस पॉइंट में से और सी में से जाने वाला रे ड्रॉ करेंगे। सो ये जो रे है वो एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर मिल गया, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब उसके बाद उसी तरह से एंगल ए का भी एंगल बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है। तो अगेन राउंडर में अंदाजे से डिस्टेंस लेंगे,
पॉइंट ए से दोनों साइड को इंटरसेक्ट करने वाले ये दोनों आर्क। फिर अगेन राउंडर में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा लेंगे अंदाजे से, और ये पहले वाले आर्क से आगे आर्क, फिर ये दूसरे वाले आर्क से ये पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल रहा है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये एक को ज्वाइन करने वाला रे ड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। ठीक है, तो इस तरह से तीनों एंगल के एंगल बायसेक्टर्स हमें मिल गए। अब वो तीनों एंगल बायसेक्टर्स एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों एंगल बायसेक्टर्स कॉन्करेंट है, और उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है उसे हम आई से डिनोट करते हैं। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस आई, और वो कहां पर लाई करता है वो हमें बताना था। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल हमें मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल भी ड्रॉ करना है, और राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री का एंगल मेजर करके, और फिर उसके भी एंगल बायसेक्टर ड्रॉ करेंगे। पहले अंदाजे से हम राइट एंगल ट्रायंगल का बेस ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दैट इज क्यू आर, पी क्यू आर ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे, तो ये बेस क्यू आर। फिर यहां पर अभी हमें राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, तो प्रोट्रैक्टर का यूज करके 90 डिग्री का एंगल हमें यहां पर मेजर करना होगा। इस सेंटर ऑफ दैट प्रोट्रैक्टर हम पॉइंट क्यू पर एडजस्ट करेंगे, और बेस लाइन क्यू आर पर एडजस्ट करेंगे। तो यहां पर 90 डिग्री का पॉइंट हमें मिल रहा है। अब ये पॉइंट और क्यू में से जाने वाला दूसरा साइड ड्रॉ करेंगे, और फिर ये दोनों एंड पॉइंट्स ज्वाइन कर लेंगे तो ट्रायंगल मिल जाएगा। सपोज दिस पॉइंट इज क्यू, और यहां पर 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इस ट्रायंगल के भी हमें तीनों एंगल के एंगल बायसेक्टर्स ड्रॉ करने। तो अगेन सेम प्रोसेस, राउंडर में अंदाजे से डिस्टेंस लेके पहले एंगल क्यू का एंगल बायसेक्टर हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो ये दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर लिया, राउंडर में थोड़ा डिस्टेंस हमने बढ़ा लिया, फिर ये एक आर्क, फिर ये दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये दूसरी आर्क। सो दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और क्यू, इनको ज्वाइन करने वाला रे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब उसके बाद एंगल आर का एंगल बायसेक्टर, अगेन राउंडर में अंदाजे से डिस्टेंस, जैसे हमने क्वेश्चन 2 में एंगल बायसेक्टर ड्रॉ किया, सेम उसी तरह से यहां पर भी हमें एंगल बायसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। फिर अगेन राउंडर में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा लेंगे, और ये पहले वाले आर से ऊपर में आर्क, ये दूसरे वाले आर से उसको इंटरसेक्ट करेंगे, ये पहले वाला आर थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और आर को ज्वाइन करेंगे। सो दिस इज द एंगल बायसेक्टर ऑफ एंगल आर। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब उसके बाद उसी तरह से एंगल पी का भी एंगल बायसेक्टर हमें ड्रॉ करना है। सेम प्रोसेस, पॉइंट पी से हमने पहले ये दो आर बना लेंगे दोनों साइड्स पर, फिर राउंडर में डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा लेंगे, और ये पहले आर से एक आर्क, ये दूसरे आर से उसको इंटरसेक्ट करने वाला ये दूसरा आर्क, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से एंगल पी का भी एंगल बायसेक्टर हमें मिल गया, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है। ठीक है, अब तीनों एंगल्स के एंगल बायसेक्टर हमें मिल गए, और तीनों एंगल बायसेक्टर्स एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब एंगल बायसेक्टर्स कॉन्करेंट है, और एंगल बायसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल्स में हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिल गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में भी एंगल बायसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है वो इंटीरियर साइड में ही मिला है। तो हम आंसर में लास्ट में लिखेंगे, हमें लिखना था वेयर डू द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई,
तो हम लिखेंगे इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स लाई इन द इंटीरियर। तो लास्ट में हम आंसर लिख देंगे इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल and right angle triangle the point of concurrence that is I of angle bisectors lie in the interior of the triangles। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 इज ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ इट्स साइड्स वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। तो यहां पर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। जैसे क्वेश्चन 1 में हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए थे, उसी तरह से यहां पर तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट होते हैं, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, तो उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हमें मिलेगा वो कहां पर लाई करता है, ट्रायंगल के इनसाइड करता है या आउटसाइड करता है या ट्रायंगल के किसी साइड पर करता है, वो हमें बताना है। देखो जैसे कि यहां पर हमें डायग्राम में दिखाया है, यहां पर ये ट्रायंगल के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करके दिए हैं, तीनों कॉन्करेंट है और फिर उनके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को सी से बताया। तो देखो यहां पर हमें बताया है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को क्या कहते हैं। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड द सर्कमसेंटर एंड इज शोन बाय द लेटर सी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हमेशा कॉन्करेंट होते हैं और उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को सर्कमसेंटर कहते हैं और वो सी से डिनोट करना है। तो यहां पर भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को सी हम नाम देंगे और वो कहां पर है वो बताएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में राइट एंगल ट्रायंगल और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने का कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का पहले अंदाजे से हम बेस ड्रॉ कर लेंगे। सपोज दैट बेस इज क्यू आर। अब उसके बाद एक एंड पॉइंट पर राइट एंगल ड्रॉ करेंगे। सपोज यहां पर क्यू पर हम राइट एंगल ड्रॉ करेंगे, तो ये प्रोट्रैक्टर का सेंटर क्यू पर एडजस्ट करेंगे एंड बेस लाइन ऑफ दैट प्रोट्रैक्टर बेस से कोइंसाइड करेंगे। तो ये 90 डिग्री का एंगल हमें मिल गया। अब इधर कहीं पर भी एक पॉइंट लेंगे, सपोज पॉइंट पी और पी आर ज्वाइन करेंगे, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज ऑफ दैट राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह से हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। अब इसके हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो राउंडर का यूज करके हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर सकते हैं। पहले क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो राउंडर में मोर देन हाफ डिस्टेंस हमें लेना होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हमने क्वेश्चन 1 में ड्रॉ किए थे। किसी भी सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो उसका मोर देन हाफ डिस्टेंस हमें राउंडर में लेना होता है। आर पर राउंडर रख के ऊपर नीचे आर्स बनाएंगे, फिर क्यू पॉइंट से पहले वाले आर्स को इंटरसेक्ट करेंगे, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज्वाइन करने से हमें साइड क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा। सो दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड क्यू आर। अब इसके बाद साइड पी क्यू का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो पी क्यू का भी मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे
और Q पॉइंट से पहले दोनों साइड पे आर्स ड्रॉ करेंगे, उसके बाद P पॉइंट से पहले वाले आर्स को इंटरसेक्ट करेंगे, और ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज्वाइन करेंगे, तो साइड PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें मिल जाएगा। So this is the perpendicular bisector of side PQ। अब इसी तरह से हाइपोटेन्यूज का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने, तो हाइपोटेन्यूज का मोर देन हाफ डिस्टेंस राउंडर में लेंगे। पहले आर से दोनों साइड्स पर आर्स ड्रॉ करेंगे, फिर पॉइंट P से पहले वाले आर्स को इंटरसेक्ट करेंगे, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ज्वाइन करेंगे, तो हमें हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया। परपेंडिकुलर का नोटेशन, बाइसेक्टर का नोटेशन, तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिल गए। अब हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस फाइंड करना है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस यहां पर मिल गया। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं और उनके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को C से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, और ये कहां पर है वो भी हमें बताना है। तो अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमें दिखाई देता है कि दैट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई ऑन द हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हाइपोटेन्यूज पे हमें मिलता है। और अगर और केयरफुली हम देखेंगे तो ये जो पॉइंट है वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वहीं पर हमें वो पॉइंट मिला है। इसका मतलब ये PC डिस्टेंस और ये RC डिस्टेंस इक्वल है, तो हाइपोटेन्यूज का वो मिड पॉइंट भी है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हमें हाइपोटेन्यूज पे मिलता है और हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे मिलता है। सो वी कैन से दैट द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई एट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो चलो आंसर लिखते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल the point of concurrence that is C of perpendicular bisectors of its sides lie at the midpoint of the hypotenuse. Midpoint of the hypotenuse. ठीक है, इसके बाद अभी हमें क्वेश्चन 5 करना है, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन 4 का थोड़ा ऑब्जर्वेशन करेंगे जो कि हमें क्वेश्चन 5 के आंसर के लिए काम आएगा। देखो, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है वो हमेशा तीनों वर्टेसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। अगर हम यहां पर मेजर करेंगे ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस और ये पहला वर्टेस का डिस्टेंस, उसके बाद पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस और ये दूसरा वर्टेस का डिस्टेंस, और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस और ये तीसरा वर्टेस का डिस्टेंस, तो ये हमेशा इक्वल होता है। ये PC, QC एंड RC ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। मतलब ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस की प्रॉपर्टी हो गई। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 वर्टाइसेस ऑफ दैट ट्रायंगल। और इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमें क्वेश्चन 5 में आंसर लिखना है। देखो, अगर सपोज ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जहां पर है वहां पर अगर हम कोई शॉप कंसीडर करते हैं और ये तीनों वर्टाइसेस के पास अगर हम 3 फ्रेंड्स के हाउस कंसीडर करते हैं, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं दैट शॉप इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 हाउसेस। तो इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का प्रॉपर्टी है उसका यूज करके हमें क्वेश्चन 5 में आंसर लिखना है। चलो क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन 5 इज मैथिली, शैला and Ajay, 3 different places in the city. A toy shop is equidistant from the 3 houses. Which geometrical construction should be used to represent this? Explain your answer. तो देखो इस क्वेश्चन में वो जो टॉय शॉप है वो ये तीनों के हाउसेस से इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 हाउसेस. तो इस तरह का डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का जो कंस्ट्रक्शन है वो हम यूज कर सकते हैं. अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और उसके तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस रहेगा वो तीनों वर्टेसेस से इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा. तो अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को हम अगर यहाँ पर अगर टॉय शॉप दिखाएंगे और ये तीनों वर्टेसेस के जगह पर हम अगर तीनों मैथिली, शैला एंड अजय के हाउसेस दिखाएंगे तो वो तीनों हाउसेस ये शॉप से इक्वल डिस्टेंस पर हो जाएंगे और इस तरह से ये डाटा रिप्रेजेंट हो जाएगा. तो ये डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए हम ट्रायंगल और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का कंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो चलो इसका आंसर लिखते हैं. आंसर में हम इस तरह से एक रफ डायग्राम बनाएंगे और उस रफ डायग्राम का यूज करके और ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का कंसेप्ट यूज करके आंसर लिखेंगे. क्वेश्चन 5 का आंसर लिखने के लिए यहां पर हमने एक रफ डायग्राम बनाया है. इस रफ डायग्राम में हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ट्रायंगल MSA. ट्रायंगल का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, यहां पर हमने MSA लिया है. और फिर ट्रायंगल के तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं. ठीक है, ये रफ सब डायग्राम में हमने दिखाया है. अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हमें मिलेगा C, वो ये हमेशा वर्टाइसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है. ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की प्रॉपर्टी है, ये हमेशा इक्विडिस्टेंट होता है तीनों वर्टाइसेस से. तो फिर ऐसे सिचुएशन में अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस की जगह पर हम टॉय शॉप यूज करेंगे, टॉय शॉप दिखाएंगे, ये M वर्टेस के पास मैथिली का हाउस दिखाएंगे, S वर्टेस के पास शैला का हाउस दिखाएंगे और A वर्टेस के पास अजय का हाउस दिखाएंगे. तो ये तीनों हाउसेस ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस यानी टॉय शॉप से इक्वल डिस्टेंस पर हमें मिल जाएंगे और इस तरह से हमारे क्वेश्चन में जो डाटा दिया है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा. तो इस तरह से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स वाला कंस्ट्रक्शन इसके लिए यूज कर सकते हैं. तो लास्ट में हमने आंसर में लिखा भी है, टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा वी कैन यूज द कंस्ट्रक्शन ऑफ perpendicular bisectors of sides of a triangle because the point of concurrence C of perpendicular bisectors is always equidistant from the vertices of the triangle. तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इक्विडिस्टेंट पर होने के कारण ये तीनों जो हाउसेस है वो शॉप से हम इक्वल डिस्टेंस पर मिल जाएंगे और हमारा डाटा रिप्रेजेंट हो जाएगा. तो इस तरह से हम क्वेश्चन 5 का आंसर इजीली लिख सकते हैं. और इसके साथ ही हमारा ये प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 2 का स्टडी करेंगे. थैंक यू.